हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं हसन की पाठशाला, जहां आप देखेंगे इस टेक्स्ट का सॉल्यूशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा बंगाल बोर्ड क्लास 6 का एक लेसन जो लेसन नंबर 7 है और इसका नाम है द मैजिक फिश बोन। ये लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, जो इनका फेमस नेम है। इनका पूरा नाम आगे बताऊंगा मैं आपको। तो पूरा नाम क्या है? चार्ल्स जॉन हफमैन डिकेंस, इनका पूरा नाम यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इनका जन्म 1812 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1870 ईस्वी में हुई थी। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं जिनके नोटेबल वर्क्स कौन कौन से हैं? तो ओलिवर ट्विस्ट, क्रिसमस कैरल, अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसके बाद है डेविड कॉपरफील्ड एटसेट्रा। ये सब बहुत फेमस है इनके, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, पढ़ेंगे और समझते हैं आगे इनका और अच्छे से। तो देखिएगा और समझिएगा, जो वर्ड नहीं आएगा आप उसको नोट डाउन करिएगा, मैं उसका मीनिंग बताते चलूँगा। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने जीवन के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड इवन इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी भी, जब वो जिंदा थे, 1800 का बात हो रहा है, 1812 ईस्वी का और 1870 ईस्वी का, उस टाइम का, उस समय और अभी के टाइम में भी इनके जो वर्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। लिखिए, लिखा हुआ है, ऑलवेज इंजॉयड अ ग्रेट पॉपुलरिटी एंड ही इज़ जनरली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। मैं आपको समझाऊंगा विक्टोरियन पीरियड क्या होता है। इससे पहले समझिए कि इनके राइटिंग्स को पहले भी बहुत इंजॉय किया जाता था, अभी भी बहुत इंजॉय किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, और लेसन भी काफ़ी मस्त होते हैं इसमें। बहुत पॉपुलर थे वो, जिनके इनके राइटिंग जो थे वो सब। उसके बाद क्या है, ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट माने जाते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट माने महान साहित्यकार माने जाते हैं, ठीक है, नॉवेल लिखने वाले माने जाते हैं। किस पीरियड के? तो विक्टोरियन पीरियड के। विक्टोरियन पीरियड क्या होता है? ये क्वीन विक्टोरिया के समय की बात की जा रही है, जब इंग्लैंड में उनका शासन था। कब से? तो 1837 उनके जन्म से लेकर के 1901 ईस्वी तक। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए याद रखिए। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एडेप्टेशन, यानी जो अभी जो प्रेजेंट टेक्स्ट दिया गया है द मैजिक फिश बोन, ये भी चैप्टर जो है लिया गया है। कहाँ से एडेप्टेशन है? मतलब लिया गया है फ्रॉम हिज पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी। इनकी एक पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द मैजिक फिश बोन, उसी से लिया गया है। मतलब ये इसका पूरा पार्ट नहीं है, बस उसका कुछ पार्ट है, उसे अडेप्ट किया गया है, ठीक है। जैसे कैसे एक बच्चे को अडॉप्ट यानी कि गोद लिया जाता है, उसी तरह से। अब आगे देखेंगे, कुछ वर्ड्स हैं आपको मैं कराता हुआ चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, लेट्स से स्टडी द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को पढ़िए, मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लिखते जाइए। मैन वाला में आपको क्या करना है, वहाँ लिखना है वॉक एंड शर्ट, क्योंकि मैन जो होता है वॉक शर्ट और वॉक इस मैन के लिए आएगा। फिश के लिए क्या आएगा? स्केल्स और स्विम, यानी कि उसका चमड़ी, और स्विम का बात किया जा रहा है मैंने, तैरती है। फेरी के लिए फ्लाई और वैंड आएगा, ठीक है, यहाँ फ्लाई और वैंड कर लीजिए। अब क्लियर है आपको? आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको ध्यान से देखना होगा। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच ऑफ देम। यहाँ जो लिखा हुआ है इसका नाम लिखना चाहिए। क्या हो गया? तो देखिएगा, मैं बोल जाऊँगा मैंगो, इधर एंट, और इधर उसके बाद आएगा गोट। इस तरह से मैंगो, एंट, गोट, आइसक्रीम और कार लिखेंगे तो लास्ट में हमें एक वर्ड मिलेगा। उस वर्ड को बोला जा रहा है कि इस बॉक्स में फिल करिए, तो वो वर्ड आएगा MAGIC, मैजिक। क्या होगा? MAGIC, मैजिक, क्योंकि M से मैंगो, A फॉर एंट, G फॉर होगा गोट, और I फॉर आइसक्रीम, और C फॉर कार। ये मैजिक नामक वर्ड मिलेगा जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा एक्टिविटी दी गई थी आपको समझने के लिए। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को समझना। तो पढ़ते हैं और समझते हैं, आप लोग को ध्यान से इसे सुनना है। लेट्स रीड। देयर वॉज वंस अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था, एंड ही हैड अ क्वीन, और एक उसकी रानी थी। गलत बात, यहाँ आपको ये राजा रानी की कहानी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ नेम है राजा और रानी, ठीक है, ये नाम ही है। तो आगे बढ़ेंगे। दे हैड सेवरल चिल्ड्रन, उनके बहुत सारे बच्चे थे, जिसमें से एलिसिया वॉज द एल्डेस्ट। एलिसिया क्या थी? सबसे बड़ी थी। हु लुकड आफ्टर द अदर चिल्ड्रन, जो ख्याल रखती थी अदर जितने बच्चे थे उन सबका, क्योंकि सबसे बड़ी ये थी, सबका ख्याल ही रखती थी। द किंग वॉज इन हिज प्राइवेट प्रोफेशन अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में ये एक प्राइवेट प्रोफेशन में काम करते थे। सपोज दैट गवर्नमेंट का बॉडीज है, गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन वो लोग अपने अंडर किसी को रख करके उससे काम करवा रहे हैं, तो वो हो गए गवर्नमेंट के अंडर रह करके प्राइवेट प्रोफेशन में काम करने वाले। प्राइवेट समझ ही गए आप लोग, अपने घर में जान देखते ही होंगे। द क्वींस फादर हैड बीन अ मेडिकल मैन आउट ऑफ टाउन, मतलब क्वीन के जो पिता थे, मैंने कि यहाँ जो नाम है क्वीन, उनके जो पिताजी थे वो क्या थे? एक मेडिकल मैन थे। कहाँ? जो टाउन से बाहर रहते थे, टाउन के बाहर। आउट ऑफ टाउन का मतलब टाउन के बाहर, याद रखिए इस बात को। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज गोइंग टू द ऑफिस व्हेन ही स्टॉप्ड एट द फिश मॉन्गर शॉप। एक दिन जब किंग यानी कि जब बाहर जा रहे थे, गोइंग टू ऑफिस माने ऑफिस के लिए, ही स्टॉप्ड, वे रुक गए, एट अ फिश मॉन्गर शॉप। फिश मॉन्गर्स का मतलब होता है वो दुकान जहाँ पर फिश मिलती है, यानी कि आप समझिए कि जहाँ माछ यानी कि मछली मिलती है।
he indeed to buy a pound and half of salmon which the queen had requested him to send home। वो क्या indeed उनको क्या था, खरीदने की आवश्यकता थी, ठीक है। क्या तो एक आप पाउंड को समझ आते हैं, मेजरमेंट का यूनिट है, जैसे कि हम लोग 1 किलो 2 किलो कहते हैं, वैसे ही ये भी है। तो 1 पाउंड नहीं, अ पाउंड एंड हाफ का मतलब आप यहाँ सिंपली समझिए कि 1.5 किलो। मैं आपको इजीली लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आप समझिए, लेकिन एक्चुअली कि पाउंड और किलो में आप रिलेशन निकालने लगेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि जैसे मान लीजिए 1.5 किलो मछली आपको खरीदना होगा, माछ खरीदना होगा, तो वहाँ ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पर 1.5 पाउंड माछ खरीदने के लिए बोला गया था, रिक्वेस्ट की थी कि घर भेज दीजिएगा। अगला है ही हैड नॉट प्रोसीडेड, वो आगे बढ़े नहीं थे दुकान से माछ लेने के बाद, फार आफ्टर फिनिशिंग हिज शॉपिंग, अपने शॉपिंग को करके वो आगे जस्ट बढ़े ही नहीं थे थोड़ा दूर, व्हेन द फिश मॉन्गर्स एरंड बॉय कैम रनिंग आफ्टर हिम, फिश मॉन्गर्स एरंड बॉय क्या था, उसके पीछे चलते हुए आया, उसके रनिंग मतलब दौड़ते हुए आया। ही सेड, उसने कहा, सर यू डोंट नोटिस द ओल्ड लेडी, सर क्या आपने नहीं ध्यान दिया उस बूढ़ी औरत पर, इन आवर शॉप, जो हमारे दुकान में थी। वॉट ओल्ड लेडी, कौन सी ओल्ड लेडी, इंक्वायर द किंग, किंग ने पूछा। आई सो नन, मैंने किसी को नहीं देखा। नाउ द किंग हैड नॉट सीन एनी ओल्ड लेडी बिकॉज सी हैड बीन इनविजिबल टू हिम। अब बात यह है कि देखिए कि किंग हैड नॉट सीन, किंग ने नहीं देखा था ओल्ड लेडी को, क्योंकि वो इनविजिबल थी उनके लिए। इनविजिबल का मतलब गायब थी, है ना, उनको दिखाई नहीं दे रही थी वो। दो विजिबल टू द फिश मॉन्गर्स बॉय, हालांकि वो विजिबल किस लिए थी, फिश मॉन्गर्स बॉय। फिश मॉन्गर्स बॉय किस बॉय को कहते हैं, वही जो काम करता है, एरंड बॉय जिसको मैंने बताया था, कहाँ पर, तो फिश की दुकान पर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको ये दिख रहा होगा फोटो, काफ़ी सुंदर से, फिलहाल हमको जितना भी चैप्टर मिला उसमें सबसे अच्छा हमको ये फोटो लग रहा है, आप देख सकते हैं। आगे समझेंगे, आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, तो क्या मिलता है, लेट्स कंटिन्यू। जस्ट देन, तभी, द ओल्ड लेडी केम ट्रोटिंग अप, वो जो ओल्ड लेडी थी चलते हुए, मतलब तेजी से चलते हुए आती है। सी वॉज ड्रेस्ड इन शॉर्ट सिल्क ऑफ द रिचेस्ट क्वालिटी, वो कपड़े भी पहनी हुई थी सिल्क के, कैसे, काफ़ी अच्छे किस्म वाले, अच्छे क्वालिटी वाले कपड़े पहनी हुई थी, मतलब बहुत दामी, आप अपने भाषा में समझ सकते हैं। किंग वेटकिंस द फर्स्ट, आई बिलीव, ओ किंग वेटकिंस द फर्स्ट, माने कि इनका नाम है, आई बिलीव वेटकिंस, रिप्लाइड द किंग, किंग ने रिप्लाई किया, हाँ वेटकिंस इज माई नेम, ये मेरा नाम है, वेटकिंस मेरा नाम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका नाम किंग नहीं है, बल्कि इनका नाम किंग वेटकिंस है, यानी कि एक नॉर्मल पीपल के जैसे, ठीक है, जैसे हम लोग अपना नाम रखते हैं राम श्याम मोहन, इस टाइप में, समझ में आ गया। इज माई नेम, पापा ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस अलीसिया, द ओल्ड लेडी आस्क, पापा ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस मतलब पापा हैं किसके, ब्यूटीफुल, सुंदर, प्रिंसेस माने राजकुमारी, यहाँ राजकुमारी उनको कहा जा रहा है, उसकी बेटी को, अब हर समझ रहे हो ना, अलीसिया के। द ओल्ड लेडी आस्क, ओल्ड लेडी माने उस ओल्ड लेडी ने कहा। आगे समझिएगा, यस किंग वेटकिंस रिप्लाइड, हाँ किंग वेटकिन ने उत्तर दिया। आगे है, यू आर गोइंग टू द ऑफिस, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं, सेड द ओल्ड लेडी। अब तुरंत क्या होता है समझिएगा, कि जब वो बोलती है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, तो इंस्टेंटली, तुरंत ही, फ्लैश्ड अपॉन द किंग दैट सी मस्ट बी अ फेरी, तो उनको क्या होता है, दिमाग में बत्ती जलना कहते हैं इसको। फ्लैश अपॉन का मतलब उनको लगता है, प्रतीत हुआ, ये तो कैसे जान गई कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो इसका मतलब जरूर ये फेरी है, कोई परी है। हाउ कुड सी नो दैट, नहीं तो ये कैसे जान पाती कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ अभी, ये बात उनके दिमाग में खटकी। अब आगे स्टोरी सुनिएगा। यू आर राइट, तुम सही हो, सेड द ओल्ड लेडी ने कहा, आंसरिंग हिज थॉट, हाँ जब ये बात अपने मन में सोच रहा था कि हाँ ये एक परी होगी जो लग रहा है, तब वो उसके मन की बात को सुन लेती है, थॉट्स को, थॉट माने विचारों को सुन लेती है, और कहती है, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। आई एम द गुड फेरी ग्रैंड मरीना, हाँ मैं गुड फेरी ग्रैंड मरीना हूँ। लिसन, मेरी बात को सुनो। व्हेन यू रिटर्न होम, जब तुम घर जाओगे तो क्या करना, होम टू डिनर, रिटर्न होम टू डिनर, खाने के लिए, इनवाइट द प्रिंसेस अलिसिया, तो अब राजकुमारी अलिसिया को बुलाना, टू हैव सम ऑफ सामन यू बाउट जस्ट नाउ, टू हैव माने खाने के लिए, सामन यानी कि वो मछली, यहाँ सालमन मत पड़िएगा, एल साइलेंट रहता है, ठीक है, तो उस मछली को जो तुमने अभी खरीदा। व्हेन द ब्यूटीफुल प्रिंसेस फिनिश्ड ईटिंग, जब वो खाना खत्म कर देगी, फिनिश कर देगी, यू विल फाइंड सी विल लीव अ फिश बोन, तुम पाओगे कि उसने एक फिश बोन यानी कि मछली का हड्डी छोड़ दिया है, ऑन हर प्लेट, अपने प्लेट में। टेल हर टू ड्राई इट, उसे कहना कि इसे क्या करो, ड्राई करो।
यानी कि सुखाओ। एंड रब इट, रब माने इसे रगड़ो, है ना, रगड़ना जिसको पॉलिश करना कहते हैं। एंड पॉलिश इट, और इसको पॉलिश करो जो चमकाने के लिए। टिल इट साइंस, तब तक ले जब तक ये चमकने ना लगे। लाइक मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल माने सबसे चमकीला मोती को आप कह सकते हैं मदर ऑफ पर्ल। आस्क हर टू टेक केयर ऑफ इट, उसको कहना कि वो इसका ख्याल रखे। एज इट इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम मी, जैसे कि ये मेरे तरफ से एक प्रेजेंट हो, इस टाइप में। इज दैट ऑल, आस्क द किंग। ये सब बातें सुनकर किंग कहते हैं कि क्या बस इतना ही, इज दैट ऑल, क्या इतना ही। तब और जो बात होता है वो सुनिएगा। प्रिंस क्या कहती है वो, टेल द प्रिंसेस अलिसिया, प्रिंसेस अलिसिया को बताना या उसे कहना, विथ माई लव, मेरे प्यार के साथ, दैट की द फीस्ट बोन इज अ मैजिक प्रेजेंट विच कैन बी यूज ओनली वंस। ये जो फीस बोन होगा वो एक मैजिकल प्रेजेंट होगा, यानी कि मैजिक प्रेजेंट होगा, जादुई उपहार होगा। विच कैन बी यूज, जिसको प्रयोग किया जा सकता है ओनली वंस, केवल एक बार। इट विल ब्रिंग हर, यह क्या लाएगा, खुशियाँ, चाहे जो चाहेगी वो ला देगा। तो ठीक है ना, इट विल ब्रिंग हर ओनली वंस, केवल एक बार, वॉट सी विशेज फॉर, वो उसके पास उस चीज़ों को लेकर आएगा जिसका वो इच्छा करती है, उसी समय जब वो चाहती है। ठीक है, क्लियर है। प्रोवाइडेड सी विशेज फॉर इट एट द राइट टाइम, लेकिन याद रखिएगा प्रोवाइड कब किया जाएगा, जब इसको वो राइट टाइम पर, सही वक्त पर विश करेगी तब। दैट इज द मैसेज, और यही क्या है, इसका मैसेज है, यही इसके सार है, आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब यही है। टेक केयर ऑफ इट, और इसका ख्याल रखना, इसको बोल देना कि इसका ख्याल रखो। विथ दोज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ग्रैंड मरीना वेनिस्ड, ग्रैंड मरीना जो परी थी वो गायब हो जाती है। द किंग वेंट ऑन एंड ऑन, किंग अब क्या हुआ, वहां से चलना, उनसे बात करना खत्म हुआ, चलना स्टार्ट किया, वेंट ऑन एंड ऑन, चलते गए। टिल ही कैम टू हिज ऑफिस, तब तक जब तक कि वो ऑफिस नहीं पहुंच गए। देयर ही रॉट एंड रॉट एंड रॉट, वहां पर वो लिखें और लिखते ही रहे। टिल इट वॉज टाइम टू गो होम, जब तक कि घर जाने का समय नहीं आ गया। ठीक है, अगेन देन ही इनवाइटेड द प्रिंसेस अलिसिया, तब उसने प्रिंसेस अलिसिया को बुलाया, इनवाइट किया। एज द फेरी हैड डायरेक्टेड हिम, जैसे कि फेरी ने उन्हें कहा था, टू टेक द सामन, तो खाने के लिए, टेक मतलब यहाँ खाने के लिए, सामने नहीं मछली को। एंड वेन सी हैड इंजॉयड इट वेरी मच, और जब उसने इसको पूरा अच्छा से खा लिया था, ही शॉ, तब किंग वेटकिंस ने, यानी कि किंग ने देखा, द फिश बोन ऑन हर प्लेट एंड डिलीवर्ड द फेरीज मैसेज, और जैसे ही फिश बोन बचा हुआ देखा उसका प्लेट में, उसने उस परी के मैसेज को उसको डिलीवर किया, मैंने उसको दिया। प्रिंसेस अलिसिया टुक केयर टू ड्राई द बोन एंड टू रब इट एंड द पॉलिश इट टिल इट शोन लाइक अ मदर ऑफ पर्ल। तो प्रिंसेस अलिसिया को बताते हैं सेम वही बात कि इसको क्या करो, तुम ड्राई करो इस बोन को, इसको रगड़ो, रब करो, घिसो यानी, एंड इसको पॉलिश करो तब तक जब तक ये मदर ऑफ पर्ल की तरह चमकने ना लगे, यानी कि सबसे चमकदार मोती जो होता है उसके जैसा चमकने ना लगे। आगे चलते हैं कहानी की तरफ, यहाँ लेट्स कंटिन्यू। सो डेज वेंट बाई, दिन बीतते गए। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, द किंग कैम इन टू अलिसियाज रूम, किंग जो थे वो अलिसिया के रूम में आए, अपनी बड़ी बेटी के रूम में आए। ही वॉज शाइंग हैविली, वो थोड़ा शाइंग का मतलब होता है हाँफना भी कह सकते हैं यहाँ पर था कि वो उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। एंड सीम्ड लो स्पिरिटेड, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर से जान नहीं हो। लो स्पिरिटेड मतलब थका हुआ या फिर मन भारी होना, यहाँ पर समझ सकते हैं आप, उनका मन भारी था। क्यों था, सिसकिया भर रहे थे, क्यों भर रहे थे। ही सेट डाउन मिजरेबली, मिजरेबली का मतलब हो गया बहुत दुख से, है ना, वेरी अनहेपली। लीनिंग हिज हेड अपॉन हिज हैंड, यानी कि अपने हेड को अपने हाथ पर टिकाए हुए, एंड हिज एल्बो अपॉन द किचन टेबल, और किचन टेबल पर अपने हाथ को रखे हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका हाथ है, अब इसको माथा पास ऐसा लगा करके वो अपने हाथ को पकड़ करके बैठ गए। समझ में आ रहा ना। उसके बाद क्या होता है, अलिसिया उनसे पूछती है, वॉट इज़ द मैटर पापा, पापा क्या बात है। आई एम एक्सट्रीमली पुअर माई चाइल्ड, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ मेरी बच्ची। द किंग रिप्लाइड, किंग ने उसे उत्तर दिया, हैव यू नो मनी एट ऑल, क्या आपके पास कोई भी मनी नहीं बची है। कि प्रिंसेस पूछती है पापा, अलिसिया इंक्वायर मैंने पूछना। नन माई चाइल्ड, नो मेरी बच्ची, कुछ नहीं है। इज देयर नो वे लेफ्ट ऑफ गेटिंग एनी पापा, क्या कोई और तरीका नहीं है कि किसी भी और तरीके से हम इसको पा सकें।
तब कहते हैं नो सेड द किंग, तब किंग ने कहा कि ना बिल्कुल नहीं, अब कोई तरीका नहीं है। आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने बहुत प्रयत्न किया। एंड आई हैव ट्राइड ऑल द वेज, और मैंने सारे तरीके देख लिए, हर तरीका आजमाया कि मैं इसको कैसे भी अर्न कर लूँ, लेकिन मैं अर्न नहीं कर पाया, मैं पैसे कमा नहीं पाया। When she heard those last words, जब उसने इन लास्ट अंतिम शब्दों को सुना, द प्रिंसेस अलिसिया बिगन टू पुट हर हैंड, तब उसने क्या किया, अपने हाथों को डालने लगी इनटू द पॉकेट, अपने पॉकेट के अंदर, वेयर सी केप्ट द मैजिक फिश बोन, जहाँ पर वो रखी होती है मैजिक फिश बोन, यानी कि उस बोन को, उस हड्डी को जो मैजिकल है, जो जादुई है। याद आया आपको कौन सा, जो वही ग्रैंड मरीना बोली थी उसी को। पापा सी सेड, उसने कहा, व्हेन वी हैव ट्राइड वेरी हार्ड, जब हम पूरा प्रयत्न कर लेते हैं, पूरा अपने तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं, एंड ट्राइड ऑल द वेज, और सारे तरीके से ट्राई कर लेते हैं, हर तरीका आजमा लेते हैं, वी मस्ट हैव डन आवर बेस्ट, और क्या है, वी मस्ट हैव डन, जब हमने अपना पूरा बेस्ट दे लिया, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद क्या है, नो डाउट अलिसिया, तो आपने एकदम पूरी कोशिश कर ली, पूछ लिया सीधा कि वी हैव डन आवर बेस्ट, एकदम बिल्कुल, तो उसका कहते हैं नो डाउट, कोई एकदम संदेह नहीं है, मैंने पूरी कोशिश किया जैसे वैसे। When we have done our very best, जब हमने अपना पूरा कोशिश कर लिया है पापा, एंड दैट इज़ नॉट एनफ, और वो पर्याप्त नहीं है, देन आई थिंक, तब मुझे ऐसा लगता है, द राइट टाइम मस्ट हैव कम फॉर आस्किंग हेल्प ऑफ अदर्स, तो राइट टाइम आ गया है। किस चीज़ का राइट टाइम आ गया है, तो याद रखोगे बच्चों, राइट टाइम है कि अब दूसरों से हेल्प लिया जाए, दूसरों से मदद ली जाए। दिस वॉज इंडीड द वेरी सीक्रेट कनेक्शन विद द मैजिक फिश बोन, और ये जो बात थी जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी ये मैजिक फिश बोन से, तब वो समझ गए कि ये उस बोन को अब यूज़ करने वाली है। याद रखो, ये बोन को अलिसिया किसी भी जगह पर यूज़ कर सकती थी, उसको पता था, लेकिन उसको यूज़ करना था एक ऐसे टाइम पर जब उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। तो यहाँ ये समझ में आ रहा। लास्ट में आपको मैसेज दूंगा जो इसका बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलिए पढ़ते हैं आगे। सो सी टुक आउट फ्रॉम हर पॉकेट द मैजिक फिश बोन, तब उसने अपने पॉकेट से निकाला मैजिक फिश बोन, दैट हैड बीन ड्राइड रब्ड एंड पॉलिश टिल इट शोन लाइक मदर ऑफ पर्ल, जिसको ड्राई किया गया था, सुखाया गया था, रब मैंने घिसा गया था, एंड पॉलिश मैंने पॉलिश किया गया था, चमकाया गया था, जब तक ये चमकने ना लगे जैसे कि मदर ऑफ पर्ल की तरह। वही वाला बात 3 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। सी गेव इट अ लिटिल किस, उसने उसको धीरे से चूमा, एंड विश्ड इट, और अब प्रार्थना किया, विश की, वॉज सैलरी डे, सैलरी डे मैंने जिस दिन पैसा मिलता है उसको सैलरी डे कहते हैं, कि यानी उनके पापा का पैसा आ जाए। एंड इमीडिएटली, तब अचानक से, द किंग सैलरी कैम रैटलिंग डाउन द चिमनी, चिमनी तो आपने सुना ही होगा, घरों में जो धुआं निकलने के लिए लगाया रहता है उसको चिमनी कहते हैं ऊपर से, ठीक है। तो वहाँ से उसका पैसा एक बैग में समझ लीजिए गिरते हुए आता है। रेटलिंग का मतलब होता है टक्कर खाते हुए। अगर आप टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो कैसे वो अंदर पाइप से होते हुए ऊपर निकल जाते हैं छत पर, आपको याद होगा, तो उसमें से टक्कर खाकर गिरते हुए आ रहा, उसको हम लोग कहते हैं चिमनी से, ठीक है, उसी को रेटलिंग साउंड कहते हैं। द एंड बाउंस्ड इनटू द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीच में वो गिरता है। बाउंस मतलब क्या होगा, गिर कर एक बार उछलने को कहते हैं बाउंस करना। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, इसके तुरंत बाद, द गुड फेरी ग्रैंड मरीना कैम राइडिंग इन, तो वो भी राइड करते हुए आती है एक कैरेज पर, इन अ कैरेज ड्रॉन बाई 4 पीकॉक्स ड्रेस्ड इन सिल्वर एंड गोल्ड। ग्रैंड मरीना भी जब आती है वहाँ पर उसी समय, उसी के बीच में, जिसमें ऐसे एक गाड़ी से आती है, एक कैरेज से आती है, इसमें 4 पीकॉक यानी कि 4 मोर रहते हैं खींच, जो उसको उस गाड़ी को मतलब चला रहे थे, टान रहे होते हैं, जो कपड़े कैसे पहनी होती है, सिल्वर एंड गोल्ड। आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, स्टोरी खत्म ही होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। अलिसिया माई डियर, अलिसिया मेरी प्यारी, सेड द चार्मिंग ओल्ड फेरी, ओल्ड फेरी जो बहुत चार्मिंग ब्यूटीफुल है, वो कहती है, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। द प्रिंसेस अलिसिया एम्ब्रेस्ड हर, प्रिंसेस अलिसिया उसको गले लगा लेती है। ग्रैंड मरीना टर्न टू द किंग देन, इसके बाद ग्रैंड मरीना किंग की तरफ जाती है और क्या कहती है सुनिएगा। आई सपोज यू नो द रीज़न नाउ वाई अलिसिया डिड नॉट यूज द फिश बोन सूनर, मुझे आशा है या मैं आशा करती हूँ कि तुम समझ गए होगे या तुम जान गए होगे, नो मतलब जान जाना, रीज़न माने कारण क्या था कि अलिसिया ने इसे पहले यूज़ नहीं किया था, इस फिश बोन को पहले, सुनर का मतलब पहले, समझ में आ गया। द किंग मेड हर अ शाई बो, तब किंग शर्माते हुए लज्जा होकर के लज्जित हो गया, थोड़ा सा अपने सर को नीचे कर लेते हैं, झुका लेते हैं। इट ओनली रिमेन्स,
तब क्या कहती है सुनिएगा, इट ओनली रिमेंस, ये तभी रहता है, सेड द ग्रैंड मरीना इन कंक्लूजन, कंक्लूजन मैंने उत्तर में कहती है, टू मेक एन एंड टू द फिश बोन, और इस तरह से ये एंड होता है उस फिश बोन का, और ये क्या रह जाता है, एक तो बस एक फिश बोन का, मतलब फिश का बोन के रूप में उसमें मैजिक चली जाती है। सो सी टुक इट फ्रॉम द हैंड ऑफ द प्रिंसेस अलिसिया, तो इसका हाथ से ले लेती है, एंड इट वॉज इंस्टेंटली ग्रैब्ड, और उसको ग्रैब कर लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, बाय द लिटिल स्नैपिंग पॉप डॉग नेक्स्ट डोर, जो अगले दरवाजे के पास ही बैठा होता है एक पॉप डॉग, आपके सामने उसका चित्र बना हुआ, तो मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि किस डॉग को पॉप डॉग कहते हैं। स्नैपिंग का मतलब देखिए खाने के लिए, और ग्रैब्ड मतलब छीन लेना या फिर झपट लेना, लास्ट में उसको ऐसे बचता है। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। लेसन क्या है, मोरल क्या है, वो सुनिए। याद रखिएगा, हम अगर छोटी छोटी बातों पर हर एक दूसरे का मदद लेने लगे, दूसरे से अपने काम को करवाने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को दूसरे की मदद तब लेनी चाहिए जब ये लास्ट टाइम हो, हमने अपना पहले से ही अपना पूरा बेस्ट दे दिया, हमने उसको हर तरीके से कोशिश की कंप्लीट करने की। बहुत लोग क्या होते हैं कि छोटी छोटी बातों में क्या होता है ना, कि दूसरों की मदद खोजने लगते हैं। जैसे मेरे ही कुछ स्टूडेंट हैं, क्या देखते हैं कि उनको हर बात में मेरी हेल्प चाहिए होती है। पहले खुद ट्राई करो, नहीं आए तो अलग वे में ट्राई करो, और अलग वे में ट्राई करो, उसके बाद भी नहीं आए तब तुम दूसरों की मदद लो, और यही है इसका लेसन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। पसंद आया होगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। जल्द से जल्द एक और नई वीडियो अपलोड होगी आप लोगों की क्लास की, देखना ना भूलना। थैंक यू सो मच।